गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की बुक भारतीय राज्य व्यवस्था इसका जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति है। हमने पिछले जो राष्ट्रपति की वीडियो है वो देख चुके हैं, तो उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इनकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो प्रदान की गई है। तो सबसे पहले है अनुच्छेद कार्यपालिका शक्तियों में अनुच्छेद 53 के तहत संघ सरकार की समस्त शक्तियां संघ सरकार की समस्त शक्तियां है और राष्ट्रपति में निहित होती है, या संघ सरकार की समस्त शक्तियां हैं, इनका प्रधान राष्ट्रपति होता है। प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में संघ सरकार की समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, या संघ सरकार की समस्त शक्तियों का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होती है। इस बात का ध्यान ये, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद होती है और अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री भी अपने आप में एक मंत्री होता है, मंत्री पद की शपथ लेता है, परंतु वो मंत्रियों में सबसे प्रधान है, इसलिए इसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 53 में संघ सरकार की समस्त शक्तियां हैं, इनका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 है, इसमें मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 75(1) में राष्ट्रपति वो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति करता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 75(2) में मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। अनुच्छेद 75(1) में सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(2) में मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। राष्ट्रपति मंत्रियों को 3री अनुसूची के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 75(4) में मंत्रियों की क्या है? शपथ है, और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75(4) में है, और इसमें यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को 3री जो अपने अनुसूचियां पढ़ी थी, तो जो 3री अनुसूची थी SPOO का मतलब ओथ, 3री अनुसूची है, इससे शपथ से संबंधित थी, और 3री अनुसूची के अनुरूप है राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ किसी दिलाते हैं? पद व गोपनीयता की। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मंत्री है वो किस बात की शपथ लेते हैं? तो ध्यान रखना, मंत्री है वो पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75(4) में शपथ है, और दिलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति है वो इनको शपथ दिलाता है।
भारत सरकार के सभी कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के सभी कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो अपन ने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ी। अनुच्छेद 53 में संघ सरकार की समस्त शक्तियाँ, इसका प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75(2) में मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और अनुच्छेद 75(4) में पद की शपथ है। मंत्रियों को शपथ किस बात की? पद व गोपनीयता की। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया है। अब भारत का राष्ट्रपति है, ये इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ थी। इसके बाद में राष्ट्रपति विभिन्न जो पद है उनकी नियुक्ति करता है। और अब राष्ट्रपति अपन किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है इनके बारे में वो पढ़ेंगे। राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। राष्ट्रपति किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 पढ़ने पड़ा था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 75 में सबसे पहले राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और वो एक प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। भारत का महान्यायवादी ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। विधि अधिकारी इसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और अनुच्छेद 76 में अनुच्छेद जो 76 है उसमें जो भारत का महान्यायवादी है, विधि अधिकारी है, इसकी नियुक्ति है इसके बारे में। तो महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में इस बात का उल्लेख है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। आ जाए, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी के बारे में अपने को ये ध्यान रखना है कि महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी ये संसद की बैठकों में भाग लेता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया गया है वो पदाधिकारी कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी संसद की बैठकों में भाग लेता है? तो वो कौन होता है? महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु संसद की बैठकों में और समितियों में भाग ले सकता है। संसदीय समितियों का सदस्य, संसदीय जो समितियां होती है संसदीय जो समितियां है इसका सदस्य हो सकता है परंतु महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होता है जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी संसद की बैठकों में भाग लेता है। संसदीय समितियों का सदस्य होता है परंतु इसको संसद में मत देने का किसी बात को लेकर अगर मतदान होता है
तो महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। और इसकी योग्यता है वो, महान्यायवादी की योग्यता है तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में 34 न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 होते हैं। तो उन महान्यायवादी बनने के लिए भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, तो इसकी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके समक्ष इनकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है, के वेणुगोपाल है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल है। इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 76 में है, इस प्रकार की बातें हैं, ये लिखी हुई है। अपन राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां पढ़ रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति किन किन की नियुक्तियां कर रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे के कहते हैं, ये अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक के गए हुए हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे के कहते हैं, और अनुच्छेद 148 से लेकर ये अनुच्छेद 151 तक होता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी व अन्य आयुक्त, निर्वाचन आयोग है जिसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, वो विस्तृत उल्लेख किया गया है। अन्य आयुक्त, वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग है ये 3 सदस्यीय है। 1993 से निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय कर दिया गया है, पहले 1 सदस्यीय था। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी सुनील अरोड़ा है, और जो 2 अन्य आयुक्त है इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य यूपीएससी है, इसके अध्यक्ष व सदस्य, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यों के जो राज्यपाल है, अनुच्छेद 155, वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ये अनुच्छेद 280 व अनुच्छेद 281 में है। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग है जिसके जो अध्यक्ष है वो एन के सिंह है। ये 5 सदस्य ही होता है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा पिछड़ा वर्ग आयोग
पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी, इनके जो अध्यक्ष और सदस्य, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति, केंद्र शासित प्रदेश है, इनके जो प्रशासक है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 239 में, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है वो किन के नाम से संचालित होता है? राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। सभी राष्ट्रीय स्तर के आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का आयोग या अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनका कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय जितने भी आयोग है और सदस्य है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और केंद्र के जितने भी विश्वविद्यालय है, उनका कुलाधिपति है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जो उप कुलाधिपति है, उनकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उप कुलाधिपति होते हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति, अंतर्राज्यीय जो परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के बीच में संबंध स्थापित करने वाली संस्था, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमने आज राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी है कि राष्ट्रपति है वो किन किन जो पद है उनकी नियुक्ति करता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत का महान्यायवादी विधि अधिकारी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य है, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अनुच्छेद 280 व 81, 15वां वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में, इसका 5 वर्ष का समय होता है। और वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष एनके सिंह है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक है, अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश है वो राष्ट्रपति के नाम से ही उसका शासन संचालित किया जाता है। अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है, उसकी कौन करता है? राष्ट्रपति। हमने अपनी इस क्लास में आज राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, उनके बारे में अध्ययन किया गया है। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। अब हम आगे की जो क्लास होगी उसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।